नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश की धरती गोरखपुर में और आपको बता दें आज एक ऐसे कलाकार से आपसे रूबरू करवाते हैं जो अब लाखों दिलों की जान बन चुके हैं, धड़कन बन चुके हैं और लाखों दिलों पे राज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार धर्मेंद्र दिशु की, जो अब गोरखपुर में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और तमाम राज्यों में पहचान बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रणाम। और मैं भाई आपकी बात काटता हूँ। जैसे आपने बोला सुपरस्टार धर्मेंद्र दिशु, तो मैं स्टार नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ। और अगर आज आप मुझे स्टार बोल रहे हैं तो ये सभी मेरे भाइयों का देन है कि जिनकी वजह से आज मैं कुछ लोगों के पहचान में हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं। और आगे भी कोशिश यही रहेगा कि मैं कुछ ऐसा ही करूं कि जैसे मेरे भाई लोग मुझे जाने पहचाने। और चलिए दिशु जी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल तो लोग एक गाना हिट होने के बाद अपने आप को स्टार लगाते हैं और डायमंड स्टार तक लगा देते हैं, सुपर स्टार लगाते हैं। पर ये एक अच्छी खासियत है आपकी कि आप अपने आप को स्टार नहीं मानते, आप पब्लिक को क्रेडिट दे रहे हैं स्टार का। आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये दौर शुरू हुआ था आपका, कैसे म्यूजिशियन का वो जो है लाइन आपके दिमाग में आया था कि मुझे संगीत ही चुनना है? अगर ये दौर कहेंगे तो सर इस दौर में स्ट्रगल करते हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं और 10 साल से मैं इस लाइन में हूँ। 2011 में मैंने गाना गाया था जो यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं था, एल्बम था, तो वो गाया तो वो फ्लॉप हुआ। फिर उसके 4 साल बाद मैंने वापसी की 2015 में गंगा कैसेट के माध्यम से मैंने गाना गाया। उसमें मुझे रिस्पांस मिला, गाना था पीवास ठीक बता कियावा हो, जो कि वायरल था। कुछ स्टार ने कॉपी भी किया, बाद में गंगा कैसेट से डिलीट भी हुआ। और उसके बाद जैसे मुकाम नहीं मिला मुझे, स्ट्रगल चलता रहा और अभी जाके भगवान की दया से रिस्पांस मिल रहा है। जबकि एक साल से मार्केट में बना हुआ हूँ और 1 साल से रेगुलर मार्केट में हूँ और थोड़ा बहुत रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। चलिए ये मेरा सवाल है, मैं जानना चाहूँगा क्या धर्मेंद्र दिशु के परिवार से कोई संगीत में थे पहले से, या डायरेक्ट धर्मेंद्र दिशु ही संगीत में आ गए थे और तब इतना स्ट्रगल करना पड़ा? जी नहीं, मेरे परिवार से क्या, मेरे पूरे जो रिश्तेदार मेरे कहीं भी संगीत से कोई वास्ता नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। और शुरू में जब बोला तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, खासकर मेरे रिश्तेदारों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। और खासकर मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सबके ताने सुनते गए मेरे रिश्तेदारों के। और मेरे पापा की देन है और उन लोगों की देन है कि आज मैं किसी लायक हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी ये मेरे पापा का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। धर्मेंद्र दिशु जब आज से 10 साल पहले इसी गोरखपुर की धरती से सड़कों पे निकलता होगा तो सब एक जानते होंगे कि नन्हा सा बच्चा है। क्या आज आप उसी सड़क से निकलते हैं तो क्या लोगों का प्रतिक्रिया होता है? जी नहीं, नन्हा से बात कर रहे हैं, अगर आप बचपन की बात करें तो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं और बचपन मेरा वहीं से है, मेरा जन्म कर्म सब वहीं का है। ग्रेजुएशन कंप्लीट मेरी पंजाब की ही है। और अचानक से ही एक गायकी का कीड़ा दिल में जागा। बचपन में 6ठी क्लास में परफॉर्मेंस किया, लोगों ने तारीफ़ की। सोचा नहीं था कभी मैं इस लाइन में आऊँगा और बाकी वैसे धीरे धीरे रुचि आती गई और इस लाइन में की तरफ मैं खिंचता गया। चलिए धर्मेंद्र दिशु, और हमने जितना रिसर्च कर पाया है आपके बारे में तो हमें पता चला कि आप जगदीशपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई एक कस्बा है सोनबरसा और वहाँ के आप कुछ दूरी वहाँ से आपका घर पड़ता है। जितना रिसर्च कर पाए हैं हम आपके बारे में उतना हम आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं। क्या उसके बाद आप जैसे बता रहे हैं कि पंजाब में आपका ज़्यादा समय बीता है, तो कभी आपने ये नहीं समझा कि मैं भोजपुरी को ही क्यों चुनी? क्योंकि आज अगर देखें हम बॉलीवुड या तमाम ऐसे इंडस्ट्री में भोजपुरी को नकारा जाता है, भोजपुरी को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है, तो ऐसे में आप पंजाबी भी चुन सकते थे।
बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मेरे से। और ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, जो अभी बोला कि भोजपुरी को नकारा जाता है। खासकर हमारी फैमिली में भी कभी हम लोग गाने भोजपुरी बजाते तो हमारी फैमिली भी इग्नोर करती है इन सबको कि भोजपुरी बंद करो। मगर देखा जाए तो कुछ कलाकारों की वजह से भोजपुरी बदनाम है। और भोजपुरी अगर देखा जाए ये हम लोगों के लिए, तो ये हम लोगों की मातृभाषा है। और हम लोगों को ये हमारे पूर्वजों से मिली है। और हमको चाहिए कि जैसे पंजाबी लोग बढ़ रहे हैं, जैसे मराठी हैं, उन लोगों के गाने हर एक जगह एकदम बेधड़क बज रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो आप रीजनल लैंग्वेज होता है हर एक स्टेट का, और उसी तरीके से भोजपुरी को भी सुना जाए या देखा जाए। जी ज़रूर, और मेरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कोशिश करूं कि जो ये वल्गैरिटी है यहाँ, ये जो भोजपुरी के में जो कुछ लोगों ने डाल के रखी है, उसको मैं साफ़ करूं और अपनी भोजपुरी को उस मुकाम पे ले जाऊं जहां एक अच्छा लेवल, अच्छा स्टैंड मिल सके। चलिए हम बात करेंगे धर्मेंद्र दिशु से, आपके स्ट्रगल और आप जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? कौन ऐसे शख्स आपके परिवार, दोस्त या फिर रिश्तेदार में आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है दिशु के संघर्षपूर्ण ज़िंदगी में? सबसे ज़्यादा योगदान मेरे परिवार का, और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो मेरे मम्मी पापा का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, 10 साल से बहुत सपोर्ट किया। 10 साल हो गए और कोई भी जितना धीर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रखा और जितने सपने हैं उनके कोशिश करूँगा पूरा करूँ। और उन्हीं की देन है कि अगर आज गोरखपुर में मेरा अगर नाम है और अच्छा खासा मुकाम है गोरखपुर में मेरा, तो ये मेरे माँ बाप की देन है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये तो हमने आपके परिवार और आपके संघर्षपूर्ण की ज़िंदगी हमने अभी स्टार धर्मेंद्र दिशु से सुनी है। लेकिन अब हम गानों की तरफ बढ़ते हैं और गानों की दुनिया में बढ़ते हैं कि अब तक का इनका सुपर डुपर एल्बम कौन सा रहा है और किस गाने से ये लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तो दिशु जी, आप बताएंगे कि कौन सा गाना अभी आपका हाल फिलहाल में सुपर डुपर रहा है? हाल फिलहाल में गानों से बात है तो मार्केट में 2013 से बना हूँ मैं। और सबसे पहला गाना मेरा मार्केट में हिट हुआ था पियवा से ठीक बा तकियवा हो, और जो आप लोग सुने होंगे, बहुत से स्टारों ने कॉपी किया है उस गाने को। फिर उसके बाद फिर गैप हुआ, जैसे होता है जब कॉपी हो जाए तो एक स्टार होता है, अगर कोई नए कलाकार का कोई स्टार कॉपी कर दे तो बचता उसका नया कलाकार दब जाता है। फिर उसके बाद 2017 में गाना एक मेरा क्लिक हुआ, जिला गोरखपुर में अजयबू। वो गाना सुपर डुपर हिट था। चलिए अभी आपसे सुनना चाहेंगे हम कि अभी जो हाल फिलहाल में आपका एल्बम रिलीज़ हुआ हो, कोई ऐसा गाना क्लिक हुआ हो जो तमाम दर्शक, गोरखपुर में हम बात करें या तमाम ऐसे राज्य में जहां बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, वहां आपका गाना सुना जा रहा हो। कौन सा ऐसा गाना, ज़रा हमारे दर्शकों को गुनगुना के बताइएगा। जी, अभी हाल ही में मेरे बैक टू बैक 2 गाने हिट हुए हैं। एक है चला गोरखपुर में नौका बिहार घूमे हो, जो कि 3 महीने पहले मैंने गाया था, हाल ही में हिट हुआ। और अभी जो इस वक्त जो हिट हुआ उसका जिला गोरखपुर तो घुमा दा पिया गोरखपुरिया इश्क, और जिसको मेरी पब्लिक ने ढेर सारा प्यार दिया और जो सुपर डुपर हिट गया मेरे ज़िले में। और आसपास के राज्यों से भी बहुत कॉल आए, बहुत फ़ोन आए, और आसपास के लिए यूपी बिहार के लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं इस गाने को। तो हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे आप? सुपर डुपर जो एल्बम रहा है, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका कुछ एक लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जो अभी हाल ही का जो मेरा गाना हिट हुआ है उसके 2 लाइन में सुनाना चाहूँगा आप सभी को। और मन करता हमार सैया घूमे के बाजार, तनी हमरो तमन बहला द पिया, आजिला गोरखपुर तू घुमा द पिया, हमके नौका बिहार तू देखा द पिया, जिला गोरखपुर तू और घुमा द पिया।
बेहद सुर और बेहद ताल के साथ आप गा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि शायद मुझे कहीं भी ऐसा आसपास में नहीं लग रहा है कि मेरे पास कोई हारमोनियम ढोलक तबला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपके गाने से वो सब कुछ दृश्य मेरे सामने है। और ये मेरा एक कुछ आप सुनाना चाहेंगे कि मेरा सवाल है, पर्सनल सवाल है कि कोई आप एक ऐसा गाना सुनाइए जो मार्केट में काफ़ी सुना गया हो और तमाम युवाओं का एक धड़कन बन के रह गया हो। मार्केट में अभी जो मार्केट में अगर बोला जाए तो इससे पहले एक गाना था जो अपना मेरा जो पियोस ठीक बात तकिएवा हो, वो बहुत हिट हुआ था और काफ़ी लोग भी सुने थे। वो बात अलग है, बाद में किसी ने कॉपी किया तो अब उनका है, नाम नहीं लूँगा मैं। बाकी अपना क्या, जिनको मैं आइडल मानता हूँ मेरे गुरु पवन सिंह जी, अगर बात यही आई, अगर जो गाना जो सबसे ज़्यादा बजा हो तो उसी उन्हीं का कुछ अभी का फ़िलहाल जो हिट है, और होली का महीना है तो उन्हीं का एक होली गीत सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइएगा। और मीस देनी गाल जो बन कैनी लाले लाल, और मीस देनी गाल जो बन कैनी लाले लाल, देख ली ही दीदी आता हो जाई बवाल, चाल देखी राउर जीवा जरता जरता खिसी बरता, अजबरी जीजा डाली जनी रंगमा मुरला हंगमा लस लस करता, जबरी जीजा डाली जनी रंगमा मुरला हंगमा लस लस करता। क्या बात है। तो ये मेरे साथ धर्मेंद्र दीशु जो कि जाने माने स्टार है, इनकी आवाज़ से तो आप बहुत कुछ ही समझ पा रहे होंगे कि आवाज़ में वो शक्ति है, वो ताकत है। ऐसा लग रहा है साक्षात सरस्वती विराजमान है इनके कंठ पे, और तभी इसी कारण से ये तमाम जो है दर्शकों के दिलों पे राज कर रहे हैं। अंतिम सवाल होगा धर्मेंद्र दीशु, और संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की। भोजपुरी के शायद इसलिए भी भोजपुरी को देखना नहीं चाहते होंगे कुछ लोग कि इसमें वल्गैरिटी जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत है कि भोजपुरी में अश्लीलता है या नहीं? देखा जाए तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि अगर किसी से भी कंपैरिजन करें, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या जो भी है पंजाबी गाने हैं, तो अगर देखा जाए तो वल्गैरिटी किस में नहीं है। अगर मैं बोलना चाहूँगा सर, तो अब पंजाबी में देख लीजिए, भोजपुरी हिंदी गानों में देख लिए, बिकनी पहन के लड़कियां डांस करती हैं, और कहाँ नहीं है। मगर वल्गैरिटी यह है कि हमारे कुछ चंद कलाकार हैं जिनके वजह जो शब्द, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वल्गैरिटी अगर देखा जाए तो सब कंपैरिजन बराबर है। दोनों तरफ अगर सब देखा जाए तो सर अगर बराबर है जो भी है। मैं धर्मेंद्र दीशु से बात कर रहा हूं, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो मैं सुनना चाह रहा था शायद आपने वो नहीं बोला। मैं धर्मेंद्र दीशु से ये सुनना चाह रहा था। मैं सुना रहा हूं सर, मैं बात जो आप बोल रहे हैं वल्गैरिटी है, कुछ कलाकारों की वजह से हमारी भोजपुरी बदनाम है। मगर अगर देखा जाए तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा सर, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे मीठी भाषा बोली जाती है तो भोजपुरी को बोलते हैं, सबसे मीठी भाषा है। और कोशिश यही रहेगी कि मैं अगर उस लायक भोजपुरी कर सकूं तो बहुत खुश नसीब समझूंगा अपने आप को। तो चलिए दीशु जी, आप बोल रहे हैं कि जो वल्गैरिटी है उसको जो है कुछ कलाकारों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। क्या लगता है आपको किसकी रोक हो कि ये चीज़ें रुके? ये ऐसे तो तमाम भोजपुरी में ऐसे कि खुला प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आके गा दे रहा है, सिंगर बन जा रहा है और किसी भी तरह का गाना गा रहा है और वो अपने आप को फेम में पाना चाह रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं तो रोका जा सकता है ना? रोका जा सकता है। मैं अगर कोई भी जो भी अगर इसमें मुझे जो सुन रहे हैं, अगर कोई भी सिंगर, कोई कलाकार मुझे सुन रहा है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बहुत बदनाम हो चुके हैं हमारी भोजपुरी। जब भोजपुरी क्या बोलूँ, यहाँ तक कि हम लोगों के घर में नहीं बजती है, ऐसा हो चुका है। मतलब तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोशिश ये कीजिए मेरे भाई लोग कि ऐसा हो, ये यूपी बिहार में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो।
एकदम साफ़ सुथरा गाएं, जितना भी हो सकता है अच्छा गाएं, क्योंकि अच्छे गाने हैं। बहुत से कलाकार अभी जो आए हैं जो एकदम भोजपुरी को एक अलग ही मुकाम पे ले जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें भी सपोर्ट करें और एक भोजपुरी को एक अलग मुकाम बनाएं कि हमारे घर में हमारे बीवी बच्चे ऐसा हो कि हम लोग सब साथ में मिल के सुन सकें। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है दिशु जी। हमारे चैनल के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आपके सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली से चल के उतनी दूर से आप आए हमारे लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। और दर्शकों से यही है, ऐसे ही जैसे आपने ऐसे आप प्यार दुलार दिया है, ऐसे हम लोगों को प्यार दुलार देते रहें और आगे बढ़ें। चलिए, तो मेरे साथ ये थे अभी आप जिनको सुन रहे थे, ये एक चर्चित कलाकार हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि ब्लॉकबस्टर कलाकार है ये, क्योंकि अभी इनकी जो है 2-3 गाने ऐसे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जिनको लाखों लोग सुन रहे हैं। और गोरखपुर की अगर हम बात करें तो ये गोरखपुर के सुपरस्टार हैं, अभी इनकी बराबरी में कोई नहीं है। आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर अगले एपिसोड में किसी और कलाकार के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।